आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताएं, इजराइल अमेरिका में दरार की, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जल्दी से बिग स्क्रीन पर दिखाइए बड़ी खबर। युद्ध के बीच ईरान में भूकंप के झटके लगे और ये भूकंप के झटके बुशहर में लगे हैं। भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। बड़ी खबर मैं आपको इसमें ये बता दूं कि ये जो झटके लगे हैं ये एक ऐसी जगह पर लगे हैं जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भूकंप की तीव्रता 4.2, शहर बुशहर बताया जा रहा है और बुशहर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी, 4.2 थी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर 4.2 रेक्टर स्केल पर यह धमाका, माफ कीजिएगा, भूकंप महसूस किया गया है और बुशहर में ही ईरान का परमाणु न्यूक्लियर प्लांट है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये यूएसजीएस की वेबसाइट है जो पूरी दुनिया में भूकंप के झटके और सिस्मिक जो झटके हैं उनको मॉनिटर करने के लिए जानी जाती है। उसी यूएसजीएस की वेबसाइट से हमने ये डेटा उठाया है और ये जो फैसिलिटी है जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं बहुत सीमित एरिया में है, लेकिन यहां पर 4.2 रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता बताई जा रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की। तो क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जरा फुल स्क्रीन आप ये मैप देखिए जहां पर ये झटका महसूस किया गया है, बहुत सीमित दायरे में। हालांकि बताया जा रहा है कि इसके असर जो है वो बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में भी देखने को मिले हैं। लेकिन ये बुशेहर इलाका है जो कि ईरान से 15 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है और 10:54 पर यह भूकंप आया था, जिसके बाद अमेरिका तक में खलबली मच गई है और अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या ये नेचुरल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी न्यूक्लियर साजिश है। ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है, क्योंकि सीआईए ने आज ही रिपोर्ट दी है अमेरिका को, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने, कि 440 किलो संवर्धित यूरेनियम अभी भी ईरान के पास सुरक्षित है। और हाल फिलहाल में जो भूकंप के झटके आए हैं वो भी आप देख लीजिए। 1 फरवरी 2026 मोहर के पास 5.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप महसूस किया गया। 22 फरवरी 2026 मोहर के पास 55 किलोमीटर के आसपास के एरिया में 4.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया। 18 फरवरी खोवी के पास 2.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया। मार्च 3, 2026 गिराश के पास 4.3 जो मैग्नीट्यूड है उसका भूकंप दर्ज किया गया। इतनी ताकत थी इस भूकंप में, जिसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट की अफवाह भी उड़ी। 6 मार्च 2026 बंदर अब्बास के पास 4.1 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया। 19 और 20 मार्च के दरमियान बुशहर में 4.5 और नूराबाद में 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया। और अब ये लेटेस्ट जो आप सिचुएशन देख रहे हैं ये 4.2। तो क्या ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है? क्योंकि सीआईए ने बहुत ताजा रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि ईरान के 440 किलो संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित हैं और यह खबर अमेरिका और इजराइल की धड़कन बढ़ा सकती है अगर तेहरान ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है या न्यूक्लियर धमाका किया है, जिसके बाद बुशेहर में 4.2 तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया है। तो ये अच्छी खबर नहीं है, खास करके इजराइल, अमेरिका के लिए और उन देशों के लिए जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ईरान जंग की शुरुआत कैसे हुई? ईरान जंग की शुरुआत हुई इजराइल की वजह से। इजराइल ने अमेरिका को कन्विंस किया कि ईरान पर हमला बहुत जरूरी है। इजराइल ने कहा कि मोसाद के पास खुफिया रिपोर्ट है कि तेहरान कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है और अगर तेहरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, ईरान ने परमाणु बम हासिल कर ली, तो फिर इजराइल और अमेरिका का वजूद खतरे में पड़ सकता है। जिसके बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 9 महीने के बाद फिर से ईरान पर अटैक कर दिया।
लेकिन आज की तारीख में खबर यह है कि इस अटैक में इजराइल अपने हिसाब से फैसले कर रहा है। वो अमेरिका की बात या अमेरिका की समझाइश को भी दरकिनार कर रहा है। अमेरिका के सजेशंस नहीं मान रहा, अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है। और इस बात से अमेरिका बौखलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज है। अब हुआ क्या है, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। मिडिल ईस्ट में ईरान ने ड्रोन हमले के जरिए कतर, यूएई, बहरीन और दुबई में तहलका मचा दिया है। लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकाने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान निशाना बना रहा है, जिसमें गैस प्लांट भी है और तेल रिफाइनरी प्लांट्स भी हैं। ईरानी मिसाइल की जो गूंज है वो पूरे मिडिल ईस्ट में सुनी जा रही है। और इसके साथ ही एक ऐसी कहानी जन्म ले रही है, एक ऐसी कहानी जिसमें पुराने साथी साथ नहीं दिख रहे। कभी साथ मिलकर इस लड़ाई को शुरू करने वाले दो सहयोगी अमेरिका और इजराइल आज टकराव के रास्ते पर आ चुके हैं। दोनों इस जंग में अलग अलग रास्ते चुन रहे हैं। इजराइल अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? सबसे पहले वजह को समझिए। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद उभर आए। दोनों की दोस्ती के बीच दरार देखी जा रही है, क्योंकि इजराइल ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि उनका गोल यह था ही नहीं, वो रिजीम चेंज करना चाहते थे। अमेरिका ने कहा हम कभी भी ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, जबकि इजराइल ने कहा है कि उन्होंने ईरान के साउथ पार्स पर जो हमला किया वो खुद उनका फैसला था और इस बात की जानकारी उन्होंने न तो अमेरिका को दी और न ही डोनाल्ड ट्रंप को दी। अमेरिका इस बात से नाराज हो गया कि जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने पलटवार करना शुरू किया और मिडिल ईस्ट में जितने एनर्जी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो गैस से जुड़े हो चाहे वो तेल से जुड़े हो, उसको ईरान ने धुआं कर दिया पिछले 48 घंटे के अंदर। कतर की हालत तो यह हो गई कि कतर का जो टोटल गैस मैन्युफैक्चरिंग है वो 17% तक डिक्लाइन हो चुका है और उसको रिस्टोर करने के लिए 100% कैपेबिलिटी पर पहुंचने के लिए कतर को 5 साल और लगेंगे। इससे पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का खतरा हो गया है। एशिया, यूरोप की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा इंपैक्ट हुआ है और इसी वजह से अमेरिका इजराइल से बहुत नाराज है, क्योंकि इजराइल ने वो चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है जो अब आउट ऑफ कंट्रोल है। मिडिल ईस्ट के देश ईरान के निशाने पर है और ईरान इजराइल के निशाने पर है, खास करके उनके एनर्जी सेक्टर। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ चल रही जंग में जहां इजराइल आक्रामक तेवर में है, अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रखना चाह रहा था, लेकिन ईरान ने जब पलटवार किया तो अमेरिका और इजराइल दोनों की सांसें फूलने लगी। कहानी में ट्विस्ट क्या है? इजराइल पूरे ईरान को मिट्टी में मिलाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि रिजीम चेंज हो जाए किसी तरह, तो उनका काम बन जाएगा। लेकिन इजराइल का मानना, इजराइल की रणनीति, इजराइल का सोचना अलग है और इसी वजह से आज की तारीख में दोनों के रास्ते अलग होते नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि अमेरिका इस युद्ध से पहले ही निकल जाए। बेशक वो इजराइल को पीछे से मदद करता रहे जैसे उसने यूक्रेन को किया, लेकिन अमेरिका शायद इस लड़ाई में अब डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो और बहुत जल्द आपको यह खबर सुनने को मिल सकती है। अमेरिका और इजराइल के बीच यह दरार उस वक्त सामने आई है जब ईरान के गैस प्लांट पर अटैक हुआ। सबसे पहले ईरान की तस्वीर आप देखिए। ईरान की गैस फैसिलिटी पर इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया उसकी तस्वीर है। ये देखिए तस्वीर, ये ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो अटैक हुआ, ये ईरान के साउथ पार्स पर हमला हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एनर्जी के लिहाज से। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है साउथ पार्स, जो आग की लपटों में धुआं दिख रहा है। पूरे आसमान में काले धुएं के गुबार को आप देख सकते हैं और साउथ पार्स को निशाना बनाना इजराइल की सोची समझी रणनीति थी।
क्योंकि ईरान के लिए साउथ पार्स की बहुत बड़ी अहमियत है। साउथ पार्स ईरान की एनर्जी का आधार है। ईरान की 80% बिजली गैस से पैदा होती है। इस गैस का बड़ा हिस्सा साउथ पार्स से निकलता है और ये ईरान के लिए सिर्फ एनर्जी ही नहीं, ईरान के इनकम का भी एक बड़ा सोर्स है। इजराइल के हमले के कुछ घंटों के बाद ईरान ने कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रास लाफान पर जो अटैक हुआ उसकी तस्वीर भी आपको दिखाती है। ये देखिए, ये वो रास लाफान की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बहुत बड़ा धमाका दिख रहा है। कैमरे से जूम करने पर पता चलता है जैसे सनसेट हो रहा हो। यानी धमाके की इंटेंसिटी और बैलिस्टिक मिसाइल का असर देख सकते हैं आप। लोग भागने लगे, अफरा तफरी मच गई, जबकि धमाका बहुत दूर हुआ था। तो हुआ क्या? इजराइल ने पार्स पर हमला किया तो ईरान ने कतर के रास लाफान पर अटैक कर दिया। तो मिडिल ईस्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स ध्वस्त हो गए। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी उत्पादक कतर एनर्जी की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। कतर के अहम एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी प्लांट में आग लग गई। रास लाफान कॉम्प्लेक्स कतर की सबसे अहम गैस फैसिलिटी में से एक है। रास लाफान कॉम्प्लेक्स पर हुए मिसाइल हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड एनर्जी सेक्टर में हलचल मचा गई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। कतर से निकलकर चलिए अब सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब, जहां ईरानी मिसाइल हमले के बाद सऊदी अरब के रियाद में गैस फील्ड में अचानक बहुत बड़ी आग लग गई और यह आग इतनी जबरदस्त थी कि काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में देखा जा सकता था। एक और तस्वीर देखिए आप। ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बहुत जबरदस्त हमला किया। ये तस्वीर आप देखिए, ये इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है। इसके अलावा ईरान ने गाजा की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई इजरायली कॉलोनियों पर भी मिसाइल दागा। נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, אימא'לה. We have to go inside now. यानी ईरान ने क्लियर कर दिया कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा, हमारी एनर्जी को मिटाया जाएगा, तो मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर साबुत नहीं बचेगा। सबको मटिया मेट कर देंगे। और इसी बात से अमेरिका खफा हो गया, क्योंकि इजराइल के मनमाने हमले ने वो चेन रिएक्शन शुरू कर दिया जिसका इंपैक्ट सिर्फ ईरान या मिडिल ईस्ट पर नहीं होगा, इसका इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड हुआ। आज की तारीख में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ऑयल प्राइसेस में सबसे ज्यादा इजाफा अमेरिका में हुआ है और इसी वजह से अमेरिकी सरकार भी प्रेशर में है। और इसलिए इजराइल के ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से आग बबूला हो गए। लेकिन इजराइल ने साफ साफ कहा कि ईरान के गैस प्लांट पर अटैक का फैसला उसका खुद का था और उसने खुद यह तय किया कि वो इस जगह पर हमला करेगा। अमेरिका को इस बात की जानकारी नहीं थी। अमेरिका ने कहा कि ईरान के गैस प्लांट पर मिसाइल अटैक से उसका कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए इजराइल पर दोष मढ़ते हुए कहा कि इजराइल ईरान के प्रमुख साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर कोई और हमला नहीं करेगा। आपको सुनवाते हैं। I told him don't do that, and he won't do that. We didn't discuss. You know, we do. I told him don't do that, and he won't do that. We didn't discuss. You know, we do. I told him don't do that, and he won't do that. We didn't discuss. You know, we do. I told him don't do that, and he won't do that. We didn't discuss. You know, we do. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के गैस क्षेत्र पर इजराइल ने अकेले ही कार्रवाई की और अब वो हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने अनुरोध किया है कि ऊर्जा ठिकानों पर हमले न किए जाएं। ये टिप्पणी इजराइल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद सामने आई।
इससे पहले एक अमेरिकी अधिकारी ने साफ किया, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए, ये कितना भयावह नजारा है, कितना जबरदस्त धमाका है। इससे पहले अमेरिकी अधिकारी ने साफ साफ कहा कि हमने ईरान के गैस प्लांट पर हमला नहीं किया, यह हमला इजराइल ने किया है। इजरायली सूत्रों ने दावा किया कि ईरान के गैस फील्ड पर हमला अमेरिका के साथ मिलकर हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये डिवास्टेटिंग इमेजेस, वीडियोस हर तरफ सर्कुलेट की जा रही हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जेरूशलेम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ साफ कहा कि साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले में इजराइल ने अकेले ही कार्रवाई की थी। उन्होंने उन अफवाहों को खारिज किया कि इजराइल ने अमेरिका को इस हमले में साथ लिया है। आपको बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सुनवाते हैं। Fact number one, Israel acted alone against the Slawia gas compound. Fact number two, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. What do we see? What happens if are there any signs that the Iranian regime is cracking? A lot of signs. A lot of signs. I wish I could divulge all of them. Fact number one, Israel acted alone against the Slawia gas compound. Fact number two, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. What do we see? What happens if are there any signs that the Iranian regime is cracking? A lot of signs. A lot of signs. I wish I could divulge. बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने ये फैसला खुद से लिया था, लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि अब और हमले नहीं होने चाहिए गैस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो आगे ये हमले गैस ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ एक हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को 20% तक खत्म कर दिया है, जिसको कवर अप करने में मिडिल ईस्ट के देशों को अगले 5 साल का वक्त लग सकता है। अब ईरान का साउथ पार्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को फूंक दिया, यह भी समझिए। यह ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, करीब 9,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1,800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस यहां पर है। दुनिया में टोटल गैस रिजर्व को अगर आप जोड़ लें तो उसका 8% इसी एरिया में है। इतना गैस है कि 13 सालों तक दुनिया की जरूरत का गैस यहां से निकाला जा सकता है। ईरान में गैस उत्पादन का हिस्सा 2/3 है। बिजली पेट्रोकेमिकल उद्योग का यह आधार माना जाता है। इसके बाद ईरान ने क्या किया? ईरान ने कतर के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर भीषण मिसाइल हमला किया। यह वही जगह है जहां से दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई होती है। इस हमले से कतर बिलबिला गया। कतर ने कहा कि जितने भी ईरानी डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए नॉन पर्सोना ग्राटा है, वो सब कतर छोड़ के चले जाएं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। इस हमले ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी। डोनाल्ड प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है कि वो इस मैटर को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अब आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि मिडिल ईस्ट में जो हमले हो रहे हैं, जिन सेक्टर्स में जहां पर भी हमले हो रहे हैं, जहां पर भी ईरान मिसाइल मार रहा है, वहां पर हर जगह अमेरिका की कंपनियों के इन्वेस्टमेंट है। तो क्या हो रहा है? अमेरिकी हित टारगेट हो रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हमला किस पर हो रहा है? इजराइल ने अगर ईरान के गैस फील्ड पर हमला किया तो ईरान ने मिडिल ईस्ट के एनर्जी सेक्टर को फूंक दिया, जहां पर मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अमेरिकी इन्वेस्टमेंट भी है। तो इजराइल का हमला ईरान पर, ईरान का हमला मिडिल ईस्ट पर, जहां पर अमेरिकी कंपनी मौजूद है। तो इनडायरेक्टली इजराइल ने अमेरिकी इंटरेस्ट पर हमला कर दिया। अमेरिका की दिग्गज तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल कतर के इन एलएनजी प्लांट्स में एक बहुत बड़ी हिस्सेदार है। कतर के S4 प्लांट में उसकी 34% की हिस्सेदारी है। S6 प्लांट में उसकी 30% की हिस्सेदारी है। यानी इजराइल के इस हमले से अमेरिका की सबसे बड़ी तेल कंपनी को सीधा और बहुत भारी आर्थिक नुकसान हुआ। मतलब यह हुआ कि इजराइल ने इनडायरेक्टली अमेरिका पर अटैक कर दिया। जैसे नेतन्याहू का चेहरा आप देख सकते हैं, बहुत उतरा हुआ था। बहुत हॉट टॉक हुई है इजराइल और अमेरिकी अधिकारियों के बीच में, और इसके बाद से अमेरिका और इजराइल में फूट के संकेत मिल रहे हैं।
हालांकि कहानी दोनों तरफ से अलग अलग बताई जा रही है। एक तरफ इनकार तो दूसरी तरफ हम साथ साथ हैं का दावा। हालांकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के कहने पर ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया और इजराइल के कहने पर ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका का साथ अगर इजराइल के साथ नहीं होता तो इजराइल ईरान के गैस फैसिलिटी पर हमला करता। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका का इजराइल के दावे से पल्ला झाड़ना क्या वाकई एक संयोग है या प्रयोग है या रणनीति है? और जाहिर सी बात है, अमेरिकी इंटरेस्ट अगर हिट हो रहे हैं तो अमेरिका इसमें फंस चुका है। अब यह ऐसा हो चुका है कि ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका पिस रहा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन अभी तक अमेरिका अपने एक भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। बेशक उसने आयतुल्ला अली खामनेई को मार गिराया, बेशक उसने ईरान की टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया, लेकिन तेहरान आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। ईरान ने सरेंडर नहीं किया है। IRGC वहीं मौजूद है। नए सुप्रीम लीडर वापस आ गए। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था खामनेई को मारकर रिजीम चेंज करवा देंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा होने नहीं दिया। और अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान इतना बड़ा पलटवार करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि 4 दिन में मामला खत्म, ईरान सरेंडर, खामनेई साफ, ईरान पर अमेरिकी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में आलम यह है कि अमेरिका और इजराइल के रास्ते अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।